हटा दिए। हाथ को घड़ी बांधे है, इसलिए एक आदमी बोला अपना हाथ दिखाओ। अरे हमने कहा देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, हाथ है हाथ जिसके उसे देख ले। ताई बैर तजनाई माथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। माया जीव काल के कर्म के सुभाए के करैया, राम वेद कहें सांची मन गुनिए। श्री तुलसीदास जी हनुमान बाहुक में कहते हैं। अब परशुराम जी से फरसा नहीं चल रहा है, क्योंकि हाथ चले तब तो फरसा चले। हाथ ने चलना बंद कर दिया, बहा ही ना हाथ। तब परशुराम जी को लगा कि हाथ की ताकत कहां चली गई, तो सोचने लगे कि कहां से आई थी। भगवान ने दी थी, तो ये कहीं सामने भगवान ही तो नहीं खड़े। तब परशुराम जी ने अपना धनुष दिया और कहा राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु। है चहु मोर मिटे संदेहु, राम हे राम 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 रमापति 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 कर। ये धनुष, और जैसे ही धनुष दिया तो धनुष अपने आप चल कर गया। अब परशुराम जी को और आश्चर्य कि हाथ ने चलना बंद कर दिया, धनुष अपने आप चल रहा है। ये जिस हाथ में चेतना थी उसमें जड़ता कहां से आ गई, और धनुष में चेतना कहां से आ गई। परशुराम जी ने धनुष से कहा कि ठहर ठहर ठहर, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे तो तुम क्यों जा रहे हो। धनुष ने कहा कि राम जी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे राम जी की जरूरत है, इसलिए जा रहा हूं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी अकड़ तो रखनी चाहिए। धनुष बोला ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई तो दो टुकड़े हुए पड़े हैं, हम भी अकड़ दिखा के टुकड़े कराएं। लक्ष्मण जी बोले पर सुनो 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 सुनो, ये परशुराम जी कह रहे हैं सो ठीक, पर मेरी मानिए तो कछु विनती सुनाऊं नाथ। आप मुनिराज के समीप हो सिधारे ना, क्यों चाप गुरु को चढ़े हो तो चेला जी पधारे, और चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना। राम जी ने कहा सो तो ठीक है, आने दो। धनुष आया। अब परशुराम जी बोले, परशुराम मन विस्मय भयऊ कि ये कैसे परिवर्तन हुआ। तब बड़ी सुंदर बात श्री लक्ष्मण जी ने कही कि परशुराम जी महाराज आगे देख लो ये कौन खड़े हैं। कहा कौन? कहा कि जो चेतन का जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भज ही जीवते धन्य। ये चैतन्य को जड़, जड़ को चैतन्य बना देने की शक्ति रखने वाले सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं श्री राम। लेकिन आपके आगे हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यह लोक मर्यादा की स्थापना के लिए आए हैं। लोक मर्यादा का आदर करते हुए यह अपने जीवन की लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। तब परशुराम जी प्रभाव जान गए और राम जी ने कहा कि अब इस धनुष पर यह बाण तो चढ़ा, इसका लक्ष्य। परशुराम जी ने कहा कि राम जी, एक तो मेरी जो गति है मन के समान उसे सुरक्षित रहने दीजिए, इस बाण से मेरे पुण्य नष्ट कर दीजिए। पुण्य? लक्ष्मण जी ने कहा पाप क्यों नहीं नष्ट कराते हो? परशुराम जी बोले पाप तो राम जी के दर्शन से ही नष्ट हो गए, अब पुण्य ही बचे हैं, तो इन पुण्यों का अभिमान मेरे जीवन में न रहे। और तब भगवान वैसे ही करते हैं
और कई जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बन ही तप हेतु। श्री लक्ष्मण जी की भी वंदना की, अर्थात गुरु वंदना भी, भगवत वंदना भी। उसके बाद तपस्या के लिए वन में परशुराम जी महाराज गए। अब इससे लाभ यह हुआ, यह लीला भगवान परशुराम ने की और राम जी ने की, पर जितने ही हल्ला मचाने वाले लोग थे, ओ ऐसा करो और वैसा करो और वैसा, एक के आने से ही सब ठीक हो गए और वह एक ही वातावरण शांत हो गया। यह है राम जी सब सहन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान वे जो सब कुछ सहन कर सकें, सह सकें। एक आदमी बिल्कुल दुबला पतला है, एक बार हमारे पास आया, कहने लगा महाराज आज उनसे झगड़ा हो गया, वो तो आपके पास आना था इसलिए आ गए, नहीं आज प्रलय हो जाती। और उनसे भी लोग कह रहे हैं कि किन से उलझे हो, प्रलय हो जाए, किन से उलझे हो, किन से। हमने कहा कि रहने दो, कहा अरे महाराज हो ही नहीं सकता। तीसरे और पिट कर आए थे, तीसरे दिन बोले कि हमने उन्हें क्षमा कर दिया। हमने मन में सोचा कि क्षमा न करते तो क्या करते तुम उनका। अरे ये क्षमा करना तुम्हारी मजबूरी है, महानता नहीं है। क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। भगवान सर्वशक्तिमान और वे क्षमा करें तब बात है। भगवान सब सह जाते हैं, सह लेते हैं। अच्छा देवता भी जय बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन यहां नहीं बोले, बोले ही नहीं। जब तक परशुराम जी रहे नहीं बोले। कहा अब तो परशुराम जी प्रार्थना कर रहे हैं, बोले वो तो ठीक है, लेकिन मूड का कोई ठिकाना नहीं, कब उधर से इधर देखने लगे। जब परशुराम जी चले गए तब देवन दीनी दुंदुभि प्रभु पर बरसें फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय शूल। तब देवताओं ने दुंदुभि आदि बाजे बजाए। यह है भगवान की मर्यादा, श्री राम जी की मर्यादा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में एक संत तपस्या भजन कर रहे हैं, भगवान के आश्रित रहकर, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बस यही उनका नियम। बाबा एकांत में बैठे आंसू बहाते रहते, भगवान का चिंतन, और यही सोचते तरहटी गोवर्धन की रही, तरहटी गोवर्धन की रही, तरहटी गोवर्धन की रही, गोवर्धन की रहिए प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए, गोवर्धन की रही तलहटी गोवर्धन की रही।
रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधारी जूसों कहिए तलहटी गोवर्धन की तलहटी गोवर्धन की गोवर्धन की गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में निवास नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित दइए मानसी गंगा नहाइए गोविंद कुंड में नहाइए रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधारी जूसों कहिए तलहटी गोवर्धन की रहिए लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे कर करवा कामरी कांधे कुंजन मांझ बसेरो ऐसो कब करी हो मन मेरो ब्रजवासिन के टूक भूख में घर घर छाछ महेरो भूख लगे तब मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो। इसी भाव से श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में निवास करने वाले संत राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण नेत्र सजल भगवान का चिंतन यही करते करते सो जाते जागते तो फिर राधा कृष्ण राधा कृष्ण। एक दिन बाबा बैठे थे दूर गौएं चरते दिखाई दी बाबा देख रहे हैं इसी तरह हमारे गोपाल लाल गौचारण करते हैं। तब तक देखा कि उन गौचारण कराने वाले ग्वालों में से दो बालक बाबा के पास आए एक बालक एक बालिका बड़े छोटे छोटे। बाबा ने देखा गौ चराने वाले हैं और वे हैं भगवान श्री राधा कृष्ण पर बाबा नहीं पहचान पा रहे। भगवान तो ऐसी चतुराई से आते हैं आ गए और बाबा को देख के भगवान अपनी ब्रज की बोली में बोले बाबा ने को मोए पानी पियाए दे। बाबा बोले लाला पियो करवा से जल ओ करके भगवान ने जल पिया। फिर जो बालिका थी उसकी ओर देखकर बोले बाबा ये आए मेरी बउए पियाए दे। बाबा खूब खिलखिला के हंसने लगे। बाबा ने कहा लाला अभी तेरे दूध के दांत तो टूटे नहीं ये बहू कहां से आए गई। सो श्री राधिका जी ने कहा ना बाबा मैं यहाँ की बहू ना है मैं तो गैया चराए हुए आई यो तो मुँह बीच ते बगदाए लायो। बाबा बहुत खिलखिला के हंसे। दोनों ने जल पिया भगवान ने भी श्री राधिका जी ने भी और बाबा प्रसन्न हो रहे हैं। थोड़ी देर में अदृश्य हो गए दोनों। अब बाबा रोने लगे कहाँ गए हमको छल कर चले गए हमको छल कर चले गए। दिन भर रोते रहे। रात्रि को सोए तो स्वप्न में श्री राधा कृष्ण प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि बाबा हम ही थे भजन कर तो रहे फिर मिलेंगे भजन कर तो रहे फिर मिलेंगे। और कितने आप देखो कितनी सहजता से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्त का भाव हो भगवान के प्रति। और इसी तरह भगवान की अनेक ललित लीलाएं हैं। एक बार की बात सुनो। भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम यह जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा होकर रहता है
उसके नित्य योग क्षेम की व्यवस्था मैं करता हूं। कोई भगवान के शरणापन्न होकर देखे। अच्छा देखो भगवान योजना कितनी बड़ी बनाते हैं और कहां से कैसे